राधे राधे दोस्तों आज हर घर की समस्या हो गई है। हर माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे उनका कहना नहीं मानते या बच्चे पलटकर जवाब देते हैं, गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं या अपने एम से भटक गए हैं। अधिकांशतः इस तरह की समस्याएं डेली माता पिता के मुंह से सुनने को मिल जाती हैं। इसके पीछे कारण होता है आपकी कुंडली का केतु, आपके बच्चे की कुंडली का केतु, आपका केतु, जिसकी वजह से माता पिता के बीच में ये डिफरेंसेस आने लगते हैं। दोस्तों, जितनी तेजी से जमाना बदला है उसी तेजी से ये राहु केतु ने अब हमारे जीवन में पैर पसार लिए हैं। वो राहु केतु कैसे पैर पसार लिए हैं और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, कैसे अपने बच्चों के साथ में रिश्ता अच्छा रखा जा सकता है, कैसे अपने बच्चे को सुधारा जा सकता है, ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाली हूँ। साथ में आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, सन 2000 से इतनी तेजी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे जीवन में आ गया है, यानी कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन बुध और राहु है पूरी तरीके से। ये बुध राहु के एक्टिव हो जाने से हर बच्चा इतना तेज इंटेलिजेंट हो गया है, आप खुद हतप्रभ रह जाते हैं कि आपका बच्चा इतना तेज, इतना समझदार, हर चीज को बड़ी तेजी से कैच कर लेता है। उसके पीछे काम करता है राहु। ये राहु माता पिता की नहीं सुनने देता, क्योंकि राहु के प्रबल शत्रु होते हैं चंद्र और सूर्य। तो इस वजह से बच्चा अपने माता पिता की नहीं सुनता है। एक तो ये कारण होता है कि कुंडली में या तो माता पिता की कुंडली में केतु खराब हो या बच्चे की कुंडली में केतु खराब हो, तो इस वजह से भी बच्चों का आपसी सामंजस्य प्यार नहीं बढ़ता है माता पिता के साथ में और बच्चे भटक जाते हैं। दूसरा कारण दोस्तों, आपकी कुंडली का आपके घर का वास्तु का खराब होना, यानी कि आपके घर की ईस्ट और जो नॉर्थ और ईस्ट का जो कॉर्नर है, जो स्थान है, उसका खराब होना, क्योंकि यहाँ का अधिपति, ईस्ट के अधिपति होते हैं गुरुदेव, गुरु ग्रह, और साथ में नॉर्थ ईस्ट के जो अधिपति देव होते हैं वो केतु होते हैं। केतु को भी गुरु के समान फल देने वाला माना गया है। आपके बच्चे के साथ में आपकी अच्छी निभ रही है तो इसका मतलब है आपके गुरु और केतु दोनों अच्छे हैं, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक भी बताया, केतु को ज्ञान का कारक भी बताया, केतु को खराब ग्रह बताया ही नहीं गया है। ज्योतिष शास्त्र में हमेशा केतु को अच्छी ही संज्ञा दी गई है, उन्नति दिलाने वाला, अचानक धन दिलाने वाला, बहुत सारे इसको संज्ञाएं मिली हुई है केतु को, बनस्पत इसके कि राहु को हमेशा आपको दुष्प्रभाव देने वाला बताया, वहीं केतु को आपको हमेशा अच्छा फल देने वाला बताया गया ज्योतिष शास्त्र में। इसके अलावा दोस्तों, आप जो दिन भर अपने बच्चे के लिए जो निगेटिव बोलते रहते हैं, सारा दिन आप बोलते रहते हैं, पढ़ता नहीं है, ये नहीं मानता है, ये जो आप जो निगेटिव थॉट्स जो बार बार आप उसको स्प्रेड करते रहते हैं अपने घर में, अपने मन में, अपनी वाणी से, वो भी आपके बच्चे के भाग्य को खराब करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आप बार बार निगेटिव ही बोलेंगे तो वो चीज़ है, जैसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, वो भी हमारी ऑरा में जाकर हमारे लिए अच्छा फल देते हैं। इसी तरह आप जितना जितना नेगेटिव बोलते जाते हैं, बच्चा आपसे उतना दूर होता चला जाता है। बार बार आप कहते चले जाते हैं, सुनता ही नहीं है। आपसे किसी ने पूछा आपका बच्चा कैसा है, बस आप शुरू हो जाते हो, पढ़ता नहीं है, या ऐसा करता है, वैसा करता है। दोस्तों, माता पिता के द्वारा बोले गए शब्द बच्चे के जीवन में पूरी तरह से उसके बच्चे के जीवन में चले जाते हैं। आपके नेगेटिव बोलेंगे तो बच्चा आपका वैसा हो जाएगा, आप पॉजिटिव बोलेंगे तो भी आपका बच्चा पॉजिटिव होता जाएगा हमेशा ही। क्योंकि माता पिता, सूर्य और चंद्रमा बच्चे के दो मुख्य धुरी होते हैं। जो 9 ग्रह हैं उनमें सबसे प्रबल, अगर आपके बच्चे का सूर्य और चंद्र प्रबल है तो यकीन मानिए बच्चा आपको सम्मान भी देगा, आपकी बात भी मानेगा और जीवन में तरक्कियां करेगा। अब मैं अपने उपायों पर आ जाती हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला उपाय तो मैं आपसे यही कहूँगी, आपका बच्चा कैसा भी है हमेशा उसको ब्लेस कीजिए, हमेशा उसे दुआएं दीजिए, कभी भी उसके लिए निगेटिव मत बोलिए। जितना ज़्यादा आप निगेटिव बोलेंगे बच्चा आपका उतना ही ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा, उतनी आदतें उसके अंदर प्रवेश करती चली जाएंगी। सो हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा बोलिए, मन में हमेशा उसे दुआएं दीजिए। किसी से भी आप बात करें हमेशा अपने बच्चे की तारीफ करिए। पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बच्चा आपके गलत काम करता जा रहा हो फिर भी आप तारीफ करिए, नहीं। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत अधिक गलत काम कर रहा है तो उसके लिए आप एक्शन भी लीजिए, उसके लिए जो आपके लिए दंड उचित है वो दंड भी दीजिए। आपको लगता है कि कुछ उसने ऐसा काम किया है जो कि समाज के विपरीत है,
तो उसे सुधारने के लिए जो आपसे बन पड़ता है वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि आजकल जहाँ लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल ने स्थान लिया, वहीं ड्रग्स इत्यादि ने भी बहुत अधिक जगह ले ली है। आज छोटी उम्र में बच्चे प्यार के चक्कर में पड़ के अपना करियर खराब कर लेते हैं। तो आज के जो विशेष उपाय हैं मैं आपको देने जा रही हूँ, इन्हें माता पिता दोनों में से कोई भी कर सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपका छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, शादीशुदा बच्चा है, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। ये माता पिता दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो पहला उपाय, सबसे पहले अपने घर का वास्तु में आप ईस्ट चेक करिए, नॉर्थ ईस्ट चेक करिए। वहाँ टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम है, या आपने वहाँ पर कुछ किचन बना रखा है, या आपने वहाँ पर किसी भी तरह से आपने स्टोरेज बना रखा है जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अपना घर का कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं, या वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो उन सीढ़ियों के नीचे आपने कबाड़ रखा है। तो सबसे पहले इसको क्लियर करिए, हटा दीजिए। किसी तरह का मुंह मत रखिए। अगर बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है तो सबसे पहले माता पिता का ही कर्तव्य बनता है कि पहले अपने घर का वास्तु ठीक करिए। अब आपने टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम में आप उसे हटा नहीं सकते हैं, तो पहले तो कोशिश कीजिए उसे बंद कर दीजिए। बंद भी नहीं हो सकता तो उसे बिल्कुल क्लीन रखिए, सूखा रखिए। उसके अंदर एक बाउल में, कांच के ट्रांसपेरेंट बाउल में नमक भर कर रखिए। उस एरिया में रात रोशनी की पूरा प्रबंध करिए। वहाँ से रात के समय जैसे ही संध्या हो जाती है, उस तरफ से आने वाली किसी भी तरह का जो झरोखा है, खिड़की है, गोधूली बेला से ही उसको शाम के समय से उसे बंद कर दीजिए। उधर से किसी भी तरह का कोई प्रकाश रोशनी मत आने दीजिए। उसी कॉर्नर में आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लाकर टांग दीजिए। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला उस कोने में टांगिए। उस कोने की साफ सफाई माता या पिता, माता ही करेंगी। माता को नियमित अपने हाथ से करनी होगी। पहला उपाय तो ये है। दूसरा उपाय है, आपको एक तांबे का छोटा सा कलश या लोटा लेना है और तांबे की ही प्लेट लेनी है। आपको इतना बड़ा आपको लोटा लेना है जिसमें कि कम से कम 1.25 किलो हरा वाला मूंग, जिसे साबुत मूंग बोलते हैं, वो इसके अंदर भर जाए। इसे आपको किसी भी बुधवार को करना है, क्योंकि जब भी बुध और केतु पीड़ित होते हैं, आमने सामने का संबंध होता है, दृष्टि संबंध होता है, तब ये आपकी संतान को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। वो गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। तो आपने एक तांबे का कलश लिया, इसमें 1.25 किलो आपने हरा वाला मूंग भर दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रखिए। अगर कहीं पीतल की टांका लग जाता हो, जो ये टांका लगाते हैं बर्तनों में, जो टांका लगाते हैं, अगर वो पीतल का टांका इसमें लगा सकते हैं तो आप लगवा लीजिए। नहीं लगा सकते हैं तो एमसील, जिससे हम नल बंद करते हैं, नलों की टाइटिंग करते हैं, जहाँ नल टपक रहे होते हैं वहाँ एमसील लगाते हैं, वो एमसील, क्योंकि वो जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रे कलर का बन जाता है, और केतु का कलर भी ग्रे ही है। तो इस ग्रे कलर जो आपने उसको हाथ से मैश कर लीजिए, मिक्स करके इसके मुंह को बिल्कुल टाइटली बंद कर दीजिए। ये आपको किसी भी बुधवार वाले दिन आपको करना है। ये प्रयोग बच्चे के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर इसको आपको जल प्रवाह कर देना है। किसी भी सूरत में आपको जल प्रवाह ही करना है। आप जल प्रवाह करेंगे सबसे ज्यादा बेस्ट असर होगा, क्योंकि जल प्रवाह करने से एक तो तांबा सूर्य, तांबा मंगल, हरा मूंग आपने भरा है वो बुध है, आपने जो उसमें आपने लेप लगाया है वो केतु है, और जल प्रवाह कर रहे हैं तो चंद्रमा। आपके बच्चे के जब चारों के चारों ग्रह सही होंगे, जल प्रवाह होने से उसकी बैड एनर्जी बहकर दूर चली जाएगी। आपका बच्चा बहुत हद तक शांत होने लगेगा। ये प्रयोग आपको वैसे जीवन में 3 बार करना होता है, 12 वर्ष, 12 वर्ष, 12 वर्ष। तो ध्यान रखिए कि आप जिस भी उम्र में करने जा रहे हैं तो 12 वर्ष का ध्यान रखिए। इसको एक बार 12 वर्ष बाद फिर से कर दीजिएगा। कम से कम आपको जीवन में 2 बार जरूर करना होगा बच्चे के। अब मान लीजिए कि बच्चा छोटा है और उसकी बुद्धि की महादशा चल रही है, तब तो आपको 100% नहीं 150% कर ही लेना चाहिए इस प्रयोग को, जिससे कि बच्चा आपका गलत आदतों में ना जाए, गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत प्यार के चक्कर में ना पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपने 12 वर्ष की उम्र में किया तो फिर उसको जब वो 24 वर्ष का हो जाए तो एक बार फिर से कर दीजिएगा इस प्रयोग को। कम से कम जीवन में 2 बार तो कर ही दीजिएगा। इससे बच्चे की बुद्धि बिल्कुल कंसंट्रेशन ठीक से चलेगी, आपको सम्मान देगा, आपको मान देगा, आपकी बात मानेगा। जीवन में हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती रहेगी। किसी भी तरह से केतु परेशान नहीं करेगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादू इच्छा जो मैं आपको डेली देती हूँ, आपको कोशिश करनी चाहिए आप अपने हाथ पर तो लिखें ही लिखें, साथ में बच्चे की जो शर्ट है, टी शर्ट है, उसके पीछे या तो कॉलर पर लिख दीजिए, या उसकी बाजू में जो शर्ट की बाजू है या यहाँ पर इस तरह से बाजू है, इसके अंदर रेड कलर के पेन से लिख दीजिए। दूसरे दिन जब कपड़ा धुले उसे साफ कर दीजिए। इससे बच्चे का चंद्रमा ठीक होगा। बच्चे का जब चंद्रमा जैसे जैसे ठीक होने लगेगा, बच्चा आपके साथ उसका मन मिलने लगेगा।
कहते हैं ना कि 36 का आंकड़ा, चंद्रमा उल्टे हो गए, चंद्रमा का मिलना, ये बहुत सारी संज्ञाएं हैं। जब किसी से हमारा चंद्रमा मिलता है तो वो व्यक्ति में बहुत अधिक प्यारा लगता है, और जब हमारा 36 का आंकड़ा यानी कि चंद्रमा नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति से हम बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। सो दोस्तों, ये जरूर करिए, डेली उसके शर्ट पर आप जादुई अक्षर जरूर लिखिए। इसके अलावा जो आपके घर में लास्ट वाली रोटी बनती है, रात में जो आपने खाना बना लिया, उसके बाद जो आखिरी रोटी है उसे घर का कोई भी सदस्य नहीं खाएगा। उस पर 2 बूंद सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा गुड़ रखिए और इसको ले जाकर कुत्ते को डालना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कुत्ता नहीं खाता है, कोई बात नहीं है, आप इसे रोड साइड कहीं भी एक कागज के ऊपर चाहे तो टुकड़े करके रखाइए, चाहे साबुत रखाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कुत्ता खा रहा है नहीं खा रहा, कोई जानवर तो खाएगा। आपने उसके भाग्य का निकाल दिया, आपने कुत्ते के नाम से निकाल दिया। अब इसे कोई भी जानवर खाए, कम से कम किसी जानवर के पेट में पड़ेगा तो आपके बच्चे का भाग्य सुधरना शुरू होगा। आखिरी दोस्तों, आखिरी पॉइंट आपको बताती हूँ, अपने घर में किसी भी तरह से ना तो पक्षी को पालें और ना किसी भी तरह के पक्षी को आने दें। आप दाना डाल रहे हैं बच्चे के लिए, आप खुद डाल रहे हैं तो अपने घर से बाहर डालिए। घर में किसी भी तरह के पक्षी के बीट होना आपके केतु को खराब करता है। अगर आपने अपने घर में पक्षियों के लिए आने का व्यवस्था बना रखी तो तुरंत उसकी सफाई कीजिए कि पक्षी खाना खाकर गए, दाना खाकर गए, उस जगह धुलाई कर दीजिए। किसी भी तरह की बीट पर रहने दीजिए। किसी भी तरह का तोता तो आपको भूल कर भी नहीं पालना है। अगर आपके बच्चे के साथ में संबंध अच्छा नहीं है तो भूल से भी आप तोता तो बिल्कुल ना पालें। दोस्तों, जानवरों पक्षियों से मोह ना रखें। अगर संतान के साथ में अच्छा रिश्ता नहीं है तो आपको पक्षी भूल कर भी नहीं पालने चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं। अब आप कहेंगे मैडम ऐसा वैसा, देखिए ये मैंने आपको जानकारियां दी हैं अपने ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय तत्वों पर, अपने ज्ञान के अनुसार। अब आपका देखिए, जिनका भाग्य साथ दे रहा होगा, जिनका अपने संतान के साथ में अच्छा होने वाला होगा, वो तो इसको बिना किंतु परंतु करे हुए सारी चीज़ों को फॉलो कर लेंगे। जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा, जिनका बच्चों के साथ में अच्छा नहीं होने वाला है, वो इसमें 50 कानून निकालेंगे, 50 तरह की समस्याएं बताकर इस प्रयोग को आगे बढ़ा देंगे। सो दोस्तों, ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है। सो दोस्तों, अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, तथ्यों को समझिए। ज्योतिषीय आधार पर भी बता रही हूँ मैं, आपको व्यावहारिक रूप पर भी बता रही हूँ इसलिए। अब दोस्तों, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। 23 मार्च 2022 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:25 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको 5 काली मिर्च के दाने पर थोड़ा सा आप गुड़ के साथ में चबा चबा कर सेवन कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें गुड़ की मात्रा बहुत थोड़ी सी रखिए, तो आज आपका दिन लकी रहेगा। आज का जो जादुई अक्षर है दोस्तों, कमल वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, यानी 5 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करता रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है तो एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। अपॉइंटमेंट के लिए सुविधा जान सकते हैं, यहाँ क्या प्रोसीजर है, क्या फीस देनी होती है, सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाता है। दोस्तों, सो कुंडली का विश्लेषण कराकर जो आप विशेष उपाय करते हैं वो आपके भाग्य की कुंजी होती है, यानी कि वो ऐसा ताला जिसे खुलने के बाद आपके लिए सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। आप दिनों दिन सफलता की तरक्कियां चढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो पहले तो वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुनिए, अच्छे से समझिए। क्या नहीं समझ में आया है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, यूट्यूब पर ही, मैं वहीं पर आपको इसका आंसर दूंगी। इसके अलावा दोस्तों, किसी अन्य विषय पर चाहते हैं तो वो भी आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही लिखना होगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के